बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ संपादक सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। सीईटी के अभ्यर्थियों में आक्रोश। जी हां, सीईटी का परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा संभाग में ही हो, परीक्षा केंद्र डूंगरपुर में ना हो। कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अभ्यर्थियों के लिए अधिक दूरी पर है डूंगरपुर, लेकिन ना जाने क्यों बांसवाड़ा संभाग बन जाने के बाद भी परीक्षा केंद्र डूंगरपुर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि गरीब ग्रामीण खेती जेवर जमीन गिरवी रखकर इनके माता पिता रुपया ब्याज पर उधार लाते हैं। हालांकि बांसवाड़ा में ही आवागमन व उचित साधन व ठहरने के लिए सुविधा भी उपलब्ध है, तो फिर सीईटी का परीक्षा केंद्र डूंगरपुर क्यों? इसी समस्या को लेकर अभ्यर्थी नाराज दिखे और बांसवाड़ा के उपाध्याय पार्क में जमा हुए। सुनते हैं इनकी समस्या इन्हीं की जुबानी। इसीलिए मेहनत कर रहे हो। और मेरे को तो ये तक पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिसके माता पिता ने अपने जेवर गिरवी रख के तुम लोगों को यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। वास्तविकता है कि नहीं है? एक पिता ने 4%, 10%, 15% ब्याज पे पैसे तोड़ के लाया है, और कुछ साथी ऐसे हैं जिसकी फसलें कपास की फसलें खड़ी है, कपास की फसलें खड़ी है और व्यापारी ने उसका खड़ी हुई कपास का सौदा कर दिया और आपको पैसे दिलवाए होंगे इसके पिता के रूप में। बराबर कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जब फसल बड़ी होगी तब वहाँ पे कोई व्यापारी पहुंच जाएगा और पैसा ले लेगा। तो उस जी और बताइए, आज यहाँ भारी तादाद में छात्र और छात्राएं एकत्रित हुई है और आक्रोश जता रही है, इसका कारण क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा सीईटी का जो एग्जाम करवा रहे हैं सामान्य पात्रता परीक्षा का, तो हमारे बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय होने के बावजूद भी हमारा सेंटर संभाग मुख्यालय पर न देकर के कहीं अन्य जगह दिया गया, जिसमें हमारे भारी तादाद में विद्यार्थी जो अन्य जगह एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि उनका सेंटर दूर दराज आया है। तो वो विद्यार्थी जैसे 27 तारीख से और 27 तारीख से और 28 तारीख को जो एग्जाम चलेगा वो 2 पारियों में चलेगा। 2 पारियों में चलेगा एग्जाम, उसमें सुबह से एग्जाम चलेगा। सुबह की पारी है 9 बजे से लगा करके 12 बजे तक। तो कौन सा एग्जाम है? जो सीईटी का समान पात्रता परीक्षा, उसको पात्रता करने के बाद जो पटवारी का एग्जाम हो, शायद वो ये एलडीसी हो, ग्राम सेवक का, तमाम भर्तियों के लिए उसके लिए वो पात्रता परीक्षा वो फाइट करनी पड़ती है। तो इससे तो समय भी नष्ट होगा और पैसे की भी बर्बादी होगी। हाँ, उसी के लेकर के हमने आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो बोर्ड के कर्मचारी जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनसे हम निवेदन भी करते हैं और सरकार से भी निवेदन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि जो दूर दराज और ग्रामीण इलाका है और जनजातीय इलाका है, वो विद्यार्थी इतना सक्षम नहीं है कि कहीं अन्य जगह सेंटर आएगा तो उसके लिए वो वहाँ जाकर के ढूंढ सके, तो वो सक्षम नहीं हो पा रहे। और इतना दूर होने की वजह से तो हम सब मिल करके आज ज्ञापन दे रहे हैं कि कहीं न कहीं वो सेंटर हमारा बांसवाड़ा किया जाए। उसके लिए आज हमने ये बैठक रखी और मांग करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है जितेंद्र डोडियार। सारे स्टूडेंट एवं हमारे गुरुजी और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटर यहीं पर मिलना चाहिए। सिर्फ सीईटी का नहीं, दूसरी जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सबका सेंटर यहीं पर मिलना चाहिए। एंड धन्यवाद इन भैया लोगों का भी, इन्होंने मांग उठाई। इनको अपने सरकार को अवगत कराना है कि वहाँ सेंटर ना रखकर बांसवाड़ा संभाग में रखा जाए। इसके लिए हमको सूचित करना है, न आंदोलन करना है, न धरना प्रदर्शन करना है, कुछ भी नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए और समय को देखते हुए हमारे संगठन के साथी भाई विकास जी को आमंत्रित करो, आप आए और अपने बहन भाई सब दूर जाए, इतना खर्चा होता है, रूम किराया, कहीं न कहीं अपनी भी कोई दिक्कत है और गाड़ी का कहीं गाड़ी लेके जाए और गाड़ी का कहीं अभी बहुत ज़्यादा खर्चा है। इस चक्कर में आप सब मिलके सब आए हो यहाँ पे सबसे, और अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। तो घर में 4 से 5 बेरोजगार है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे और कैसे इस बारिश के मौसम में वहाँ जाके एग्ज़ाम, और वैसे हमारे भाई लोग तो और भी जाके आ जाएंगे, पर हमारी बहन कैसे वहाँ से 6 बजे छुट्टी होगी, कैसे आएगी? तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उनसे यही मांग करना चाहते हैं कि आप हमें बांसवाड़ा में सेंटर दीजिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि बांसवाड़ा में
और फिर यहीं से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे नारेबाजी करते हुए और वहीं बैठ गए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने हेतु। बांसवाड़ा विधायक प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर, हुरतें खड़िया, एसटी-एससी लीडर जितेंद्र डोडिया, कांतिलाल नीनामा, NSUI अध्यक्ष आसिफ खान के अलावा और भी कई थे मौजूद। सेंटर जब युवा बोला है जब युवा बोला है बच्चों के एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ दिया जाए और हमारी विशेष मांग ये है कि दूर दराज एरिया में भी नहीं दिया जाए। बांसवाड़ा के आसपास में जो स्कूलें कॉलेज है जो 10 किलोमीटर के अंदर है जो उस पे ही बच्चों को दिया जाए, क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि बच्चों का सेंटर जो है बांसवाड़ा में दिया जाए। क्या नाम है आपका? मनोहर खड़िया, छोटी सरवन। आज जो राजस्थान सरकार CAT का एग्ज़ाम करवा रही है, उस एग्ज़ाम को अगर ये बांसवाड़ा मुख्यालय है और जिला मुख्यालय है, बांसवाड़ा संभाग का मुख्यालय है, यहाँ का बच्चा उदयपुर भेजा जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ का बच्चा डूंगरपुर भेजा रहा है, प्रतापगढ़ भेजा जा रहा है। क्या बांसवाड़ा में इतनी सुविधा नहीं है कि बांसवाड़ा का बच्चा बांसवाड़ा में एग्ज़ाम दे सके? क्या बांसवाड़ा का बच्चा कुशलगढ़ एग्ज़ाम नहीं दे सकता? क्या कुशलगढ़ का बच्चा बांसवाड़ा एग्ज़ाम नहीं दे सकता? भागीरथी एग्ज़ाम नहीं दे सकता? क्या यहाँ पर इतनी पर्याप्त सुविधा ही नहीं है? सब है, सुविधा भी है, सब कुछ है। तो बांसवाड़ा का बच्चा यहीं पर एग्ज़ाम दे। बरसात का टाइम है, वो हमारा जो बच्चा है बेरोजगार साथी है, बेरोजगार है, उनकी जेब में पैसा नहीं होता, वो ब्याज पे पैसा ला कर एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है कि 2 या 3 दिन, 4 या 5 दिन के अंदर राजस्थान सरकार इसके ऊपर वापिस से फैसला ले और CAT के एग्जाम के जितने भी बांसवाड़ा जिले के अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर होना चाहिए, उसके जिले के अंदर होना चाहिए, वो भी जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए, ताकि उस बच्चे के आर्थिक समस्या नहीं आए। क्योंकि इसके CAT के अंदर 2-2, 3-3 पेपर होते हैं, जो एक सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, फिर 2 बजे फिर एक पेपर होता है। इसके अंदर बच्चे की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। तो हमारा एक ही निवेदन है कि बांसवाड़ा मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे एग्जाम किया जाए, यही मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? अरविंद सीता डामोर, लोकसभा में आपका और क्या मांग लेकर आप आए? मेरा नाम है लक्ष्मी नीनामा। बस हमारी एक ही मांग है कि हमारा सेंटर बांसवाड़ा जिले में, जब हमारा संभाग बन चुका है, हमको हमारा सेंटर यहीं पर चाहिए, क्योंकि यहाँ के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकते, उनके पास पैसे नहीं है, किसी के माता पिता नहीं है, इसलिए हमको हमारा सेंटर बांसवाड़ा जिले में ही चाहिए। बांसवाड़ा संभाग से कितने बच्चे का कुछ है, कुछ आइडिया? लगभग 1 लाख बच्चे हैं हमारे बांसवाड़ा संभाग के, जिनको यहीं पर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हमको हमारा सेंटर मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नीनामा। क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी फिर। कोई यूं नहीं कहेगा ये नेता, ये युवा नेता इनको भड़का के बिठा रहे, यूं नहीं। तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं, बराबर? तुम भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, बराबर? ऐसी लड़ाई है ये। CAT का सेंटर, 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 CAT का सेंटर,
न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।